आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि y इक्वल टू एक्स का पावर x cos x है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 1 से 9 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हम लोगों ने देखा था कि क्यों हम लोग लॉग लेते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वहां पे मैंने एक कहानी भी बताया था, वो कहानी अगर आप मिस कर गए तो वो वीडियो देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे और फिर दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे। तो जैसे इसको मैंने a मान लिया कि a इक्वल टू एक्स का पावर x cos x है और फिर मैं log ले लिया दोनों तरफ, तो log a हो गया ये। फिर यहाँ पे ये कूद के इधर आ जाएगा x cos x, है ना। जैसे आप अभी ये पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इसको n log m लिख सकते, ये उठ के इधर आ जाता है ना। तो x cos x हो गया, log x हो गया। फिर जब इस log a का डिफरेंशिएशन करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में यहां पे, और फिर इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे देखिए ये 1 बाई ए हो जाएगा, फिर डी ए बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये a है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 1 बाई ए लॉग a का और फिर से a का डी ए बाई डी एक्स। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया मान लो u, ये हो गया मान लो v, तो u इंटू वी, तो फिर इसका क्या होगा u v डैश प्लस वी यू डैश। सिंपल, जो जानते हैं हम लोग वही यूज कर रहे हैं, बस प्रॉब्लम लंबा लंबा है और कुछ भी नहीं है। ये हो गया x cos x डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर log x को छोड़ दिए और इसका कर दिए, तो यहाँ पे log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा। फिर ये x और x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे log x है और x cos x फिर आ गया u इंटू वी में, है ना। फिर से x को छोड़ दो, cos x का कर दिया, cos x को छोड़ के x का कर दिया, तो ये हो गया cos x का माइनस साइन x, और ये x पहले से था, तो ये बस सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब a होगा ये a उठ के इधर चला जाएगा जो आप माने थे x cos x, तो यहाँ पे x cos x हो गया और ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और कुछ भी नहीं है इसमें। फिर उसी तरीके से ये वाला टर्म, इसको हम लोगों ने b मान लिया, b इक्वल टू दिस। यहाँ पे log लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपको दिख रहा है। log कब लेते हैं, जब वो कहानी में बताया था कि बहुत दूर का रास्ता है, उतना दूर हमको ट्रेवल नहीं करना है, अगर कोई शॉर्टकट मुझे दिख रहा है। यहाँ तो ये पता है कि ये बन ही जाएगा 2 लाइन में, क्योंकि ये u बाई b है, v है ना। तो अब क्या करेंगे, u बाई v में v स्क्वायर और फिर ये v हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u को छोड़ दिया फिर v का कर दिया। सिंपल है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 का तो 0 होता है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसका 2x हो गया, है ना। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये फिर माइनस 2 और ये 2, तो माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, बस उसको और इसको। ये हो गया डी ए बाई डी एक्स, ये हो गया डी बी बाई डी एक्स। इन दोनों को, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, इन दोनों को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये टर्म प्लस ये वाला टर्म, यही तो आंसर हो गया। और ये यहाँ पे माइनस था इसीलिए यहाँ पे ये माइनस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11th। इसमें क्या है, y इक्वल टू दिस प्लस दिस दिया है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस से इसको a मान लो, इसको b मान लो, फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, लास्ट में दोनों को ऐड कर दो, वही आंसर हो जाएगा। सिर्फ टाइम टेकिंग कैलकुलेशंस हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। a इक्वल टू ये मान लिया, फिर log ले लिया दोनों तरफ, तो ये x यहाँ पे आ गया, फिर x log x cos x हो गया। यहाँ पे फिर से आप इसको log x प्लस log cos x लिख सकते हैं, log a इंटू बी है यहाँ पे। उस मेथड से भी बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है। तो यहाँ पे इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको एक फंक्शन मान लिया u इंटू वी में, तो u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, फिर x हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल जो हम लोग जानते हैं, 1 बाई एक्स cos x हो गया, ये हो गया ना। log के अंदर जो भी चीज है log x का 1 बाई x, तो ये हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। x cos x में ये u ये भी, तो x फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन, यही तो है और कुछ भी नहीं। जिसको u इंटू वी आता है, फिर चेन रूल आता है, हो गया, u बाई वी आता है, बस हो गया ना। बस उसके बाद कोई भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे, फिर उसी तरह यहाँ पे x कैंसिल हो गया, राइट। ये 1 बाई cos x हो गया, यहाँ पे cos x का माइनस साइन x हो गया, तो माइनस x साइन x प्लस cos x, इसका 1 हो गया, फिर यहाँ पे जो x था उसका तो 1 ही हो गया, तो log x cos x हो गया। फिर ये जो यहाँ पे 1 बाई ए हो गया, तो इस a को इधर लेके जाओ, तो x cos x जो आप माने थे यहाँ पे टू दी पावर x, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये हो गया डी ए बाई डी एक्स। उसी तरीके से डी बी बाई डी एक्स निकालना है, b मान लिया ये, फिर log b किया यहाँ पे, तो ये 1 बाई एक्स यहाँ पे आ जाएगा उठ के, है ना। तो 1 बाई एक्स हो गया,
क्यों आ जा रहा है ये बार बार मैं बोल रहा हूं, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m, ठीक है। log b हो गया ये, d इक्वल टू 1/x log x sin x हो गया। यहां पे जो मैं बोला था कि इस मेथड से कर सकते हैं वो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको। x sin x है, इसको log x कर दिया, इसको log sin x कर दिया, log a इंटू b है ना, log a इंटू b, log a b को log a प्लस log b हम लोग लिख सकते। तो ये 1/x हो गया, यहां पे इस तरह से लिख दिया। अब ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, अब यहां पे u इंटू v, यहां पे भी u इंटू v, 2 बार लगेगा और क्या होगा। फिर यहाँ पे इसको छोड़ दिए, इसका कर दिए, इसको छोड़ दिए, इसका कर दिए। फिर अब इसके केस में 1/x को छोड़ दिए, log sin x का कर दिया, फिर log sin x को छोड़ दिए, 1/x का कर दिया। तो यहाँ पे 4 बार हुआ, एक इसके लिए 2, इसके लिए 2, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे log x का 1/x होगा तो 1/x इंटू 1/x इज 1/x², ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे 1/x है तो उसका माइनस 1/x², ये पहले से log x था तो इतना हो गया। फिर प्लस इसमें क्या होगा, log sin 1/x तो पहले से है, log sin x तो 1/x, तो x में क्या है sin x, तो ये हो गया sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x है कि नहीं, और फिर प्लस log sin x और 1/x का फिर से माइनस 1/x²। बस कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करो, इस तरह से निकलेगा। फिर इस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब हिम्मत नहीं बची मुझे कि मैं इस a को और d a b को जोड़ूं और फिर से लिखूं मैं, तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, dy/dx इक्वल टू da/dx प्लस db/dx, इसको लिख दो और फिर प्लस इसको लिख दो, वही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी यहां से जितने भी आगे प्रॉब्लम्स हैं उसमें बोला जा रहा है कि फाइंड dy/dx, और ये इक्वेशन दे दिया, इस तरह का कोई इक्वेशन होगा। तो ये x टू द पावर y प्लस y टू पावर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि फाइंड dy/dx। तो इसका सिंपल क्या है कि इसको आप मान लो a, इसको मान लो b, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, x को करो x के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे आप a मान लिए इसको b, तो da/dx प्लस db/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 1, तो ये तो 0 हो जाए, तो ये नया इक्वेशन बन के आएगा। आ रही बात समझ में, मतलब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा लास्ट में, फिर उससे हम लोग निकाल लेंगे। तो जैसे इसको मैंने a मान लिया, a इक्वल टू x टू द पावर y, तो फिर log a कर लिया, तो ये y यहाँ पे आ गया, y log x हो गया। फिर ये तो 1/a da/dx, ये तो कॉमन सी बात है। यहाँ पे फिर u इंटू v हो गया, तो ये u y को छोड़ दिए, इसका कर दिए, इसको छोड़ के इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, तो y log x का 1/x, फिर ये log x और इसका dy/dx, क्योंकि ये y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dy/dx ही रह जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब da/dx जब निकालेंगे तो इस a को इधर लेके जाएंगे, a जो भी था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया da/dx। इसी तरीके से dv/dx निकालना है, इसको मान के y टू द पावर x इक्वल टू b मान लिया हमने, फिर log b किया, ये x यहाँ पे आ गया, x log y हो गया, फिर से 1/b, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो सब आप लिखो बीच में, ठीक है, कि डिफरेंशिएट बोथ साइड, 1/b db/dx कर दिया इक्वल टू, अब इसमें क्या है, फिर से u इंटू v है, तो u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u का कर दिया, तो log y है, तो log y का क्या होता है, log x होता तो 1/x होता, तो ये 1/y हो गया यहाँ पे, और फिर इस y का dy/dx, ठीक है। अगर आप फॉलो करते रहे 5.2, 5.3, 5.4 तो ये सब आपको मक्खन लग रहा होगा, ठीक है। प्लस ये तो log y, इसका 1 हो गया, फिर यहाँ से आप db/dx निकालिए, b को इधर मल्टीप्लाई करके, अब इन दोनों को जोड़ोगे, ये यहाँ पे मैं गलत लिख दिया हूँ, ये 0 होगा, ठीक है। जब da/dx प्लस db/dx आप करोगे तो इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। इधर भी तो करेंगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो गया, और फिर यहाँ से जहां जहां dy/dx है उसको कॉमन उठा लेंगे हम लोग, dy/dx, और ये कॉमन हो गया यहाँ पे, और जो बच गया उसको उधर लिख दिए, और फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दिए, तो dy/dx निकल गया हम लोगों का। तो इस तरह से हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत देर के बाद ऐसा प्रॉब्लम मिला है जो थोड़ा सा छोटा है ना। y टू द पावर x इक्वल टू x टू द पावर y दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, dy/dx निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट दोनों तरफ log ले लो आप। log जैसे ही लिया तो ये x कूद के इधर आ जाएगा, x log y हो गया, ये y कूद के यहाँ आ जाएगा, y log x हो गया, है ना। अब क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर dy/dx हो जाएगा, ये टोटल का टोटल, फिर dy/dx ये हो जाएगा, फिर u इंटू v है ना, u इंटू v, u को छोड़ दिया v का, v को छोड़ दिया u का, फिर यहाँ पे भी है u इंटू v, u को छोड़ दिया v का, v को छोड़ दिया u का, ठीक है। बस कर लिया ना ऐसे आराम से,
एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, उससे पहले log y था तो 1 बाई वाई हो गया, फिर ये log y और इसका तो 1 हो गया, y बाई log x है तो x हो गया, फिर ये log x है और dy बाई डी एक्स हो गया, जितना भी dy बाई डी एक्स है उसको एक तरफ खींच के ले आओ, ये हो गया, जो बच गया उसको उधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस बटा दिस, आंसर लिख दो। खुशी खुशी ये क्वेश्चन कितना छोटा में बन गया, बाकी इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत बड़े बड़े हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। इसमें क्या है, cos x का पावर y है इक्वल टू cos y का पावर x है, फिर से वही dy बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, log ले लेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा y log cos x हो जाएगा, फिर ये x यहाँ पे आ जाएगा तो x log cos y हो गया। ये क्वेश्चन तो इतना सारा प्रॉब्लम बनाने के बाद ये क्वेश्चन तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बन जाना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब क्या हो जाएगा, ये u इंटू वी, ये हो जाएगा u इंटू वी, तो u को छोड़ दिया v का कर दिया, प्लस v को छोड़ दिया u का कर दिया, फिर उसी तरह यहाँ भी u को छोड़ दिया v का कर दिया, v को छोड़ दिया u का कर दिया। सिंपल सी बात। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो फिर दिक्कत है भाई साहब, ठीक है, u डैश v, तो फिर आप इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मैं बोला हुआ हूं कि ये तो आना ही चाहिए, u बाई v आना चाहिए और चेन रूल आना चाहिए, तभी जीवन में चैन है, नहीं तो फिर नहीं है ना। ये हो गया। अब इसके बाद, अब ये जब आपको पता है तो इसके बाद ये भी पता है, log cos x है तो log x का क्या होता है 1 बाई, तो 1 बाई cos x हो गया, और फिर से cos x का करना पड़ेगा तो माइनस sin x हो जाएगा, फिर log cos x तो है, ये dy बाई डी एक्स हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी x तो पहले से था, log cos y है तो 1 बाई cos y और cos y का माइनस sin y, फिर वो यहाँ पे y का dy बाई डी एक्स, ठीक है, फिर log cos y, ये तो 1 हो जाएगा, और फिर से वही काम करना है कि जो dy बाई डी एक्स वाला टर्म सब है उसको एक साथ लाओ, कॉमन लो, ये निकल के आया, फिर जो बचा उसको उधर लेके जाओ, फिर दिस बाई दिस, आंसर लिख दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें क्या है, एक्स वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, और फिर से वही dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, टेकिंग log कर लेंगे दोनों तरफ, तो log एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू log ई टू द पावर एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट एक्स वाई लिख दिए। क्यों लिख दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में एक तो इस log का ऐसे ही मतलब ई है, ठीक है, तो फिर ये अगर इधर आ जाएगा, इसका बेस तो ई ही है यहाँ पे, तो ये एक्स वाई इधर आ जाएगा m टू n के बाद, मतलब ये क्या हो गया, log ई बेस ई, और इधर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस ई हम लोग कंसीडर करते हुए आ रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई। अब क्या करना है, ये log a इंटू बी है तो log a प्लस log b कर लिया, और x माइनस वाई यहाँ पे आ गया। अब फिर से डिफरेंशिएट कर लिया हम लोगों ने, तो अब तो ये तो डिफरेंशिएशन इजी है, log x का, फिर log y का, फिर x का, फिर y का, तो ये log x का 1 बाई एक्स, log y का 1 बाई वाई एंड dy बाई डी एक्स, इसका 1 और इसका dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले आओ, जो जो चीज़ है जहाँ जहाँ, फिर ये हो गया, फिर बाकी चीज़ को इधर लेके जाओ, और फिर दिस बटा दिस कर दो, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, गिवन फंक्शन क्या है वो, f ऑफ x इक्वल टू ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस इंटू ये दिया हुआ है, ठीक है, और फिर दिया हुआ है फाइंड f डैश 1, ये निकालना है आपको, तो पहले f डैश निकालना पड़ेगा। तो आप इसको मान लो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फैमिलियर हो y से, इसीलिए मैं ये लिखा। अगर आप f ऑफ x भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अगर टेकिंग log लेंगे तो log ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। आ रही बात में समझ में क्या बोल रहा हूँ, log ये इसके बदले log y है, तो यही है क्या, log f ऑफ x है कि नहीं, यही होगा इक्वल टू, जब इसको आप dy बाई डी एक्स करोगे, y को किए तो इतना आया, इसको करते तो 1 बाई एफ ऑफ एक्स, और फिर d ऑफ डी एक्स ऑफ एफ डॉट एक्स, सॉरी एफ एक्स होता, यही होता ना, ऐसे ही लिखते, जैसे y को लिख रहे हैं, y को मान लिया f ऑफ x, ठीक है, log ले लिया, तो अब y को समझिए, यहाँ पे log y हो गया, तो इसमें वो log ले लिया, तो log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी है, तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d हो गया, है ना। अब डिफरेंशिएट कर दिए दोनों तरफ x से, तो अगर y था तो फिर से तो वही होगी 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर f ऑफ x था तो यही नोटेशन हो गया, y की जगह पे f ऑफ x और इस y की जगह पे f ऑफ x, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ नोटेशन है f ऑफ x। अब इसका करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका 1 बाई एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो ये 2x हो गया, फिर ये आ गया नीचे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 1 का तो 0, और फिर 4x क्यूब, फिर इसमें हो जाएगा 8x 7, और ये नीचे आ गया, ठीक है।
अब dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो y था या f ऑफ x जो भी आप बोल लो, y या f ऑफ x, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो ये टोटल का टोटल क्या था अपना f ऑफ x था, तो ये यहाँ पे आ गया, और इन टू ये जो भी है यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू बाई 1 प्लस x4 प्लस 8x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x8। तो यही आपका क्या हो गया आंसर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, यही हो गया f डैश x। मतलब ये जो dy बाई डी एक्स निकला यही है ना f डैश x। मतलब f डैश x का मतलब क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट किए, यही डेरिवेटिव है। ये सब पहले हम लोग देखे थे। dy बाई डी एक्स लिखो, dy बाई डी एक्स ऑफ y लिखते हो, या डी एक्स बाई एफ ऑफ एक्स लिखते हो, या एफ डॉस एक्स लिखते हो, जो भी लिखते हो सबका मतलब एक ही है। हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये निकल गया f डैश x। ठीक है, अब बोलता है कि f डैश 1 निकालो, तो ये भी तो एक फंक्शन ही है। पहले क्लास में याद करो बोला था मैं कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो निकलता है वैल्यू, ये जो फंक्शन वो भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है, उसमें आपको बोल रहा है कि 1 का वैल्यू निकालो। तो जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो, पुट कर दिया 1 यहाँ पे सब जगह। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 16, और इसको सॉल्व कर लो। नीचे में 2 है, ऊपर में 8 4 12 2 14 1 15, 15 बाई 2 ये हो गया 8, 15 इंटू 8 इक्वल टू 120, आंसर हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। डिफरेंशिएट दिस बाय, ये तीनों मेथड से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है बारी बारी से, प्रोडक्ट रूल से, एक्सपेंड करके और फिर लॉग लगा के। तो देखिए बारी बारी से, आंसर तो सब में एक ही आएगा ना, मेथड कोई भी हो आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले क्या, प्रोडक्ट रूल आपको पता है। ठीक है, ये समरी क्वेश्चन है, जितना आप पढ़े हैं इस एक्सरसाइज में सब यहाँ पे निचोड़ मिल जाएगा इसका, है ना। ये इंटू ये है और इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो इसको मान लो क्या है, ये u, ये क्या है v है, तो u इंटू वी, तो u को छोड़ दिया, v का कर दिया, v को छोड़ दिया, u को कर दिया, हो गया। अब ये तो कॉमन कैलकुलेशंस हैं जो कोई भी कर लेगा। इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, और इसका हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इसका। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो अपना बराबर बराबर है उसको एक जगह लेके आओ, तो देखो ये आंसर आएगा 5x का पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 45x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 11। अब बोलता है एक्सपेंड करके, तो एक्सपेंड करके क्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे दिस इंटू दिस, तो निकल के ये आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन के बाद ये आएगा। फिर इसको जो इक्वल वाले टर्म्स हैं, जैसे ये और ये, स्क्वायर वाले, क्यूब वाले, जो जहां जहां हैं वो सबको एक जगह लाओ। ये तो 8 9 में लोग पढ़ता है ये सब करना। तो ये हो गया यहाँ पे, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो y हो गया ना, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन किया, एक्सपैंड किया है इसको मल्टीप्लाई करके। अब ये हो जाएगा 5x4, ये हो जाएगा 20, 5 इंटू 4 20 x क्यूब, 15 इंटू 3 45 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 52x, ये हो जाएगा 11, और इसका तो 0। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब बोलता है लॉग लगा के, तो लॉग लगाइए भाई, यहाँ पे लॉग लग गया और उधर भी लॉग लग गया। तो लॉग a इंटू बी इज लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग a प्लस लॉग b। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये 1 बाई वाई हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो 1 बाई जो भी था यहाँ पे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, फिर प्लस ये लॉग है तो 1 बाई एक्स इतना हो गया, और फिर इंटू x का, तो 3x स्क्वायर प्लस 7। अब यहाँ पे ये देखो, इसको एक जैसे एक साथ अरेंज किए, रीअरेंज किया, इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका उसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 बाई वाई भी है, और y क्या है, यही फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये जो मल्टीप्लीकेशन है। तो ये y और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना एक तरह से, समझ में आ रही बात। मतलब इस y को जब आप इधर ले जाओगे, तो जो यहाँ पे नीचे में है वही यहाँ पे ऊपर में भी है, तो ये और ये तो डायरेक्ट कट जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप गुना उना करके लाओगे, तो आंसर यही आएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या देखें कि ये 3 मेथड था, और तीनों से आंसर तो एक ही आएगा। लेकिन इसमें एक चीज ये सीखे कि लॉग लगाने से जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत ही इजी हो जाए, ऐसा नहीं है। हो सके यहाँ पे भी मुझे इजी ही लगा, ये भी इजी ही लगा, ये भी इजी ही है। मतलब तीनों एक ही, एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी मेथड से बनाओ तो लगभग एक ही टाइम लग रहा है। ये भी यहाँ पे हम लोग को पता चला। तो चलो, इस तरह से ये बहुत ही हेक्टिक सा चैप्टर था, एक्सरसाइज था, जिसके जितने भी प्रॉब्लम्स थे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ये आप हमेशा प्रैक्टिस करो, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं बनाओ, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।